Today, I am proud to say, while we have managed to revive the unique cultural and artistic heritage of Srinagar, we have also developed Srinagar as a smart city over the last 50 months with robust infrastructure, sustainable environment, smart solutions for services, healthcare, education, mobility, and urban spaces to enhance quality of life. जिन लोगों के पास जमीन नहीं थी और वो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र थे, माने एलिजिबल थे, मुझे लगता है कि यहाँ के कानून में कोई व्यवस्था नहीं थी ऐसे गरीब लोगों को सरकारी जमीन दी जाए, खासतौर से भूमिहीन लैंडलेस फैमिलीज जो एलिजिबल थे पीएमएवाई के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। तो अभी पिछले दिनों एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में हम लोगों ने निर्णय किया और रेवेन्यू डिपार्टमेंट और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने मिलकर के तय किया और काफी चर्चा करके कैसे लैंडलेस फैमिलीज जो भी हैं जम्मू कश्मीर में, उनको अगर वो एलिजिबल है तो उन्हें हम 5 मरला जमीन देंगे ताकि वो घर बना सकें। सामान्य रूप से आप देखेंगे तो 1 मरले में ही घर बन जाता है, लेकिन प्रशासन ये मानता है और मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा भी है कि सरकारी संसाधनों पर सबसे पहला हक गरीब आदमी का होना चाहिए। आने वाले वक्त में यहाँ एक इको पार्क निगली में डेवलप हो रहा है जो 5 करोड़ की लागत से बन रहा है। उसके साथ साथ और भी कुछ टूरिज्म रिलेटेड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले साल 2 साल में अपना काम वो आहिस्ता आहिस्ता जेजेएम में जल जीवन मिशन की स्कीम्स है साल या अगले साल में पूरी हो जाएंगी और लोगों को पीने का पानी की सहूलियत भी मिलेगी। वो ऑलरेडी सैंक्शन है, इंशाल्लाह बन जाएंगे। उम्मीद है कि लोगों में इस गेम की तरफ ज्यादा दिलचस्पी बढ़ेगी और हमारे नौजवान डिसिप्लिन होंगे और ड्रग्स और बाकी चीजों से दूर रहेंगे। सभी ग्राउंड्स अब आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में एक बार ग्राउंड भी ठीक हो जाएगा। अपनी कौम की तामीर तरक्की में हाथ। आप देखो कितना ट्रैफिक जाम होता था, कोई लड़की बीमार होता था, कितना एक्सीडेंट हो गया। जब जाम होता था सड़क पूरे लोग मरता था। अल्लाह भी गवर्नर साहब को मदद करेगा और हम भी दुआ करेगा कयामत तक। ये गवर्नर साहब की मदद से हमें ये पुल मिला। सबसे पहले मैं पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के सभी प्रोजेक्ट्स की मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। सालबाग में सिंध नाले पर पुल की संगे बुनियाद भी रखी गई है, लेकिन उससे भी बढ़ करके माँ भारती के वीर सपूतों की ज़मीन गांदरबल आकर और आपसे रूबरू होने पर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। यहाँ के महान सपूत तथा गांदरबल के क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी श्री शेख अब्दुल जब्बार साहब की पुण्य आत्मा को भी मैं नमन करता हूँ। साथियों, आज जम्मू कश्मीर का नाम देश नहीं दुनिया की जुबान पर कई दिनों से है। अभी चेयरपर्सन साहिबा ने बताया G20 की सफल बैठक ये नए जम्मू कश्मीर के उदय का संकेत हिंदुस्तान को भी दे रही है और दुनिया को भी दे रही है। 3 दिन की मीटिंग ने भविष्य की कई सालों की नई कहानी लिख दी है। दुनिया के अनेक देशों के लोग आए और यहाँ के लोगों की मेहमानबाजी, मेहमान नवाजी, यहाँ की खूबसूरती और टूरिज्म के जो 5 मुख्य आधार तय किए गए हैं इस मीटिंग के, उन पर बेहद चर्चा हुई। अब वो लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं या पहुंच गए होंगे। संचालक बहुत शायरी कर रहे हैं तो मुझे भी 2 पंक्ति कहनी पड़ेगी। अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, हर एक दरिया हजारों साल का
अफसाना लिखता है, हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है। साथियों, सिर्फ जमाना नहीं बदला है बल्कि तरक्की का अफसाना भी बदल रहा है। 27 देशों के 57 प्रतिनिधियों की श्रीनगर में 3 दिवसीय बैठक ने पूरे अवाम में नया जोश, एक नया स्वाभिमान पैदा किया है और जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 30 लाख नागरिकों के नए सपनों को अब पूरा होने की उम्मीद दिखने लगी है। मैं G20 पर विस्तार से चर्चा करूं, उसके पहले आज जिन प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह हुआ है उसके बारे में संक्षेप में कुछ बातें कहना चाहता हूं। ये सभी प्रोजेक्ट्स गांदरबल की तरक्की की हमारी कोशिशों के सिलसिले में एक अहम कदम है। मुझे पूरा यकीन है कि रोड अपग्रेडेशन के सभी काम, नए रोड का निर्माण तथा वाइल, तंग छतरी, यक्षमा ब्रिज जैसे प्रोजेक्ट उन संबंधित इलाकों के 4.25 लाख नागरिकों के जीवन में भारी बदलाव लाने वाले हैं और आवाम की खुशहाली में भी मदद करने वाले हैं। मैं सभी प्रोजेक्ट्स की डिटेल देख रहा था। हर एक प्रोजेक्ट से हजारों नागरिकों को फायदा मिलने वाला है। जैसे खनियाबाद कॉलोनी से नूनर पंचायत घर तक बनी रोड इलाके के 43,000 नागरिकों को फायदा पहुंचाने वाली है और उनके जीवन में निश्चित रूप से इसके कारण सकारात्मक बदलाव आएगा। इसी तरह वाइल ब्रिज से कम 21,000 भाई बहनों को फायदा होगा और उनके जीवन में सुखद बदलाव आएगा। मेरे पूर्व संचालक महोदय बता रहे थे कि यात्रा के दौरान जाम लग जाता था, उससे भी मुक्ति मिलेगी। चेयरपर्सन साहिबा इस बात को बेहतर तरीके से जानती हैं कि पिछले 3 वर्षों में गांदरबल में रोजगार और अवामी जरूरियात के मुताबिक तरक्की के अनेक काम किए गए हैं। अवाम के हर एक भाई बहन की खुशहाली जम्मू कश्मीर प्रशासन के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसलिए अनेक ऐसे प्रोजेक्ट जो सालों से लटके हुए थे, लंबित थे, उन्हें भी पूरा किया गया है। ऐसे 40 प्रोजेक्ट्स को 170 करोड़ रुपए की लागत से, जब 74 करोड़ को आपके सामने इन लोगों ने बताया है, जो शेष हैं वो भी शीघ्र 35 प्रोजेक्ट पूरे किए जाएंगे। पिछले 2 वर्षों में एरिया डेवलपमेंट फंड के तहत 2558 काम पूरे किए गए हैं, जो नए गांदरबल के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को नई मजबूती प्रदान कर रहे हैं। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान एस्पिरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 590 परिवारों को मशरूम तथा मधुमक्खी पालन में स्वरोजगार उपलब्ध कराने में जब गांदरबल प्रशासन को सफलता मिली है। नितिन गडकरी साहब आए थे, उस समय भी ये बात इन्होंने उठाई थी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो लोग भी गांदरबल में या जम्मू कश्मीर में आकर के काम कर रहे हैं वो यहाँ के युवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दें रोजगार में। ऐसा उनको निश्चित रूप से करना पड़ेगा, ये सुनिश्चित किया जाएगा। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। एक तो मैं श्रीनगर और कश्मीर के निवासियों को बधाई देना चाहता हूँ कि आज झेलम रिवर फ्रंट बन करके तैयार हुआ है। ये 6 किलोमीटर का स्ट्रेच अभी बना है, दूसरे साइड का काम भी आगे शुरू होने वाला है। आप सब जानते हैं कि श्रीनगर शहर जो है वो वाटर बॉडीज और वाटर के किनारे ही बसा है। यहाँ की सांस्कृतिक विरासत या मैं कहूँ कि इकॉनमी भी वाटर पर ही निर्भर करती थी। लंबे समय से ये बैकयार्ड में तब्दील हो गया, जिसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में मैं कह सकता हूँ कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पेस श्रीनगर स्मार्ट सिटी ने यहाँ तैयार किया है। इसमें हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यहाँ फ्री वाईफाई भी है बच्चों के लिए, साइकिल लिंक करने की व्यवस्था है, वॉकिंग का इंतज़ाम है। आने वाले दिनों में यहाँ लाइब्रेरी भी बनाएंगे हम लोग, कैफे भी होंगे। मैं समझता हूँ कि ये निश्चित रूप से एक सराहनीय काम हुआ है और केवल सांस्कृतिक विरासत यहाँ की नहीं प्रिजर्व कर पाएंगे हम, बल्कि
मुझे लगता है कि इकॉनमी को भी श्रीनगर और कश्मीर की बूस्ट इससे मिलेगा। सिन्हा साहब, क्योंकि बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल मेगा इवेंट हमारा यहाँ हो रहा है G20 का, तो मेहमान नवाज आपने पूरे जम्मू कश्मीर की तरफ से किस तरह की तैयारी है G20 के हवाले से? G20 की तैयारी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने और जम्मू कश्मीर के निवासियों ने भी, उनका भी बड़ा सहयोग है, बहुत बेहतरीन ढंग से किया है। आप लोगों के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोग मिलकर के एक शानदार आयोजन कर रहे हैं और आयोजन की सफलता का जो संदेश जाएगा पूरी दुनिया में, उससे मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ टूरिज़्म भी बढ़ेगा, यहाँ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और जो हमारी परंपरा रही है कश्मीर की मेहमान नवाजी की, उसको भी पूरी दुनिया देख सकेगी। मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति विशेष रूप से आभारी हूँ जिन्होंने G20 की मीटिंग के लिए जम्मू कश्मीर को स्थान दिया है। थैंक यू। तो मल्टीपर्पज सिनेमा हॉल का काम पूरा हुआ। मैं 2 दिन पहले वहां गया था और ये एक लक्ष्य रखा गया है कि हर जम्मू कश्मीर के हर जिले में मिशन यूथ के अंतर्गत ये 100 सीटर सिनेमा हॉल बनाए जाएं। मैं विजय धर साहब को और आइनक्स ग्रुप को इसके लिए मुबारकबाद देता हूं।